बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, मैसेजेस लिखते हैं, क्या ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं। आ, हमारी फील्ड ऐसी है ना शुभम कि हम जो करते हैं ना वो हाथों हाथ हमको दिखता है। क्या होता है, कोई डेस्क जॉब कर रहा है ना व्यक्ति, तो वो डेस्क जॉब करे। एक रैपिड फायर सेशन होगा। उसमें क्या होगा? एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे हम लोग एज ए स्टूडेंट, जब हम लोग क्लास में होते हैं तो टीचर्स कहते हैं आज रैपिड फायर सेशन होगा, तो हम लोग कहते हैं गए हो। तो बाय गॉड ग्रेस और आपकी कह सकते हैं प्लेजर के द्वारा हम लोग का ये सौभाग्य है कि आज मौका मिला है कि आज मैं सर के साथ रैपिड फायर सेशन। पकड़ लो, आज घेर लिया है तुमने, आज घेर तो लिया है तुमने, है ना? पूरे 6 महीने वाला जो सब 6 महीने जो हम लोग की डेली खेलते हैं, आज इसका हाँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले 10 से 5 मिनट में उसको आज आज तू बदला समाप्त लेगा करूं। सारे बच्चों का, सारे बच्चों का बदला तू लेगा आज। ये सर वो बच्चों के भी क्वेश्चन थे, उन्हीं में से कुछ मेरे ही। चलो पूछो। आई एम नॉट गुड विद रैपिड फायर, आई एम जस्ट सेइंग, मैं लंबे लंबे आंसर्स भी दे सकता हूँ, बट मैं बिल्कुल ठीक कोशिश है। करूंगा। रैपिड फायर सेशन का मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि क्या रैपिड फायर का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ जवाब सिंपल देना है। रैपिड फायर का मतलब होता है कि आपको जवाब जल्दी देना है। आप ठीक दो से कितना भी लंबा, जो ठीक। आंसर देने के बीच में जो गैप होता है वो कम होना चाहिए। हाँ, जैसे जब भी हमसे सवाल पूछते हैं कोई भी सर, तो ये नहीं कहते कि आप ये इसका छोटा जवाब दो, कहेंगे जितना दे बार में दो, लेकिन पहुंचने के लिए समय कम रहेगा। सही बात है, सही बात है। पूछो पूछो पूछो, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कंपनीज एक्ट, कौन सा पढ़ाने में ज्यादा इजी है? इजी है, ज्यादा इजी है। हम्म, यार देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ना अलग जलवा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना पूरे लॉ का ना बेस है। जिसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा है ना, इतना अथाह बेटा समुद्र है वो। तो मुझे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि फाउंडेशन से बच्चा पढ़ता है और वो यूज में आता है, पूरी जिंदगी में पूरा यूज आता है। यस सर। पर कंपनीज एक्ट ना बच्चों को बड़ा सरप्राइज में डाल देता है। कंपनीज एक्ट बच्चों के माइंड में ये डालता है, सर कंपनी ऐसे बनती है, ओ हमने सुना है सर, मतलब वो कनेक्ट कर पाता है कि जो जो चीजें हमने सुनी है ना, यस वो सर। लॉ में कैसे डली हुई है। तो राइट सर। कंपनीज एक्ट पढ़ के जब बच्चों के चेहरों पे सरप्राइज एलिमेंट आता है ना, मुझे वो पसंद है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से बच्चों का जो बेस बनता है, मुझे वो पसंद है। इसलिए मैं दोनों में चूज नहीं कर पाऊंगा बेटा, दोनों ही नहीं बेटा करना तो पड़ेगा सर, चूज। अब मैं सर सोच रहे होंगे कि फर्नीचर वाले बच्चों की तरह आई बनाऊं। थिंक आई थिंक आई विल चूज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हो गया सर, ने फाउंडेशन वालों का साथ दिया है, इंटर वाले भी। क्योंकि फाउंडेशन में बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेगा तो ही तो कंपनी अच्छे से पढ़ पाएगा वो। हो गया शायद। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ। फेम विद स्ट्रेस या फिर पीस विद एनोनिमिटी? यार हम, पीस बहुत जरूरी है यार, फेम वेम तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फेम अगर काम करो ना तो फेम आ जाता है। और फेम ना हमेशा अपने दिमाग में रहता है। अगर आपके दिमाग में फेम चढ़ गया ना तो आपका पीस डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे। यस राइट तो राइट। आई वुड चूज पीस एनी डे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं वैसे भी अकेला रह के पढ़ाई करने वाला इंसान रहा हूँ शुरू से। मैं बैठता हूँ, पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बाहर निकल के अपना ही काम करता हूँ। सो पीस। ओके सर, 10 मिनट्स लेट और 20 मिनट्स अर्ली, आपकी हैबिट क्या है इसमें से? नहीं नहीं, ऑलवेज अर्ली, ऑलवेज अर्ली। हमेशा जल्दी। क्योंकि एक्चुअली मैं अर्ली ना लोगों के लिए नहीं जाता हूँ, मैं खुद के लिए जाता हूँ। जैसे अगर मेरा लेक्चर है ना, मुझे कहीं पे लेना है तो मैं जल्दी इसलिए जाता हूँ। मुझे ना जगह की वाइब चेक करता हूँ। मैं वहां पर घूमता हूँ। मुझे ना वहां पर मेरा एग्जिस्टेंस पहले देखना रहता है। जी सर। कहीं पर भी जल्दी जाना ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरों के लिए तो है ही सही, आप जल्दी जाते हो तो आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हुए दिखता है। बट बिल्कुल सर। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है, तो ऑलवेज अर्ली, ऑलवेज अर्ली। ओके सर, वन ब्रिलियंट स्टूडेंट और अ क्लास फुल ऑफ एवरेज स्टूडेंट? ए चल ना, गलत क्वेश्चन है तेरा, ये गलत क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्लास इज ऑलवेज अ मिक्स बैग ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें टॉपर्स भी होंगे, एवरेज भी होंगे। और टॉपर्स एवरेज जैसी कोई चीज होती नहीं है बेटा, ऐसा है। एक बच्चा बच्चा बन के आता है और टॉपर बन के निकलता है। ये हमारे हाथ में है कि हम क्या कैसे कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और वो कैसे पढ़ रहा है। तो अब मिक्स
अब मिक्स बैच ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें सब लोग हैं। मुझे ज्यादा सीरियस बच्चे ही पसंद नहीं है, मस्ती करो, कमेंट्स करो, तहलका मचाओ, पर पढ़ाई करो, ऐसा। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग ऑफलाइन विद एनर्जी, टीचिंग ऑफलाइन विद एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी होती है, और ऑनलाइन विद कन्वीनियंस। ऑनलाइन विद कन्वीनियंस, यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो हाँ, यार आई विल चूज ऑनलाइन यार। ऑनलाइन मेरा रीच बहुत ज्यादा है। कन्वीनियंस स्टूडेंट्स के लिए भी कन्वीनियंस हो जाता है। स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंस है, बट अगर टेक्नोलॉजी सही है ना तो मजा आता है। जैसे हम लोग हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट हम लाइव डाउट्स भी ले रहे हैं, बिल्कुल तो कनेक्टिविटी है, वीडियो कॉल से, टू वे ऑडियो है, और बच्चे का प्रेजेंस है, अटेंडेंस है, अनलिमिटेड टाइम वो वीडियो देख पा रहा है, राइट सर, ऑनलाइन है। बट बीच बीच में ना मुझे ऑफलाइन का डोसेज चाहिए रहता है। राइट तो सर, ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के कैमरे के सामने ना हम लोग हल्का सा, मुझे ऐसी इच्छा होती है कि कहीं जाऊं ऑफलाइन में और 100 200 500 बच्चे बैठे हैं, वहां सबसे मिल के आऊं और वापस आ जाऊं, एनर्जी ऐसा, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरेक्टिव क्लास या पिन ड्रॉप साइलेंस। इंटरैक्टिव क्लास। पिन ड्रॉप साइलेंस तो मैंने नहीं रखा जब मैं स्टूडेंट था क्लास के अंदर, मैं ही बड़ा शरारती था। तो तो मेरे बच्चे इतने चुपचाप रहते हैं, मुझे पसंद नहीं, शरारती होना चाहिए, इंटरेक्शन तो बनते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ओके ऐसा। सर, और यहाँ पे हमारा रैपिड फायर सेशन खत्म हो गया, और सर अरे नो डाउट जितने भी जवाब दिए सर ने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल गए हैं आज।